आज हम लेके आए हैं आपके सामने ब्रिक्स से रिलेटेड टॉपिक, जिसका पहला भाग हमने पढ़ लिया था कि ब्रिक्स क्या है, कितने देश इसमें शामिल है, उसका उद्देश्य क्या है। और अब हम पढ़ रहे हैं उसके शिखर सम्मेलन, यानी कि ब्रिक्स ने अपने कितने शिखर सम्मेलन किए हैं और किस किस जगह पर उन्होंने अपने शिखर सम्मेलन किए और उन शिखर सम्मेलनों में क्या क्या वार्ताएं की गई हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। तो फर्स्ट भाग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाकर इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। अब हम पढ़ रहे हैं ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन, यानी कि ब्रिक्स ने शिखर सम्मेलन किए तो पहला कहाँ किया, कब किया, दूसरा कहाँ किया, कब किया और उसमें क्या क्या बातें हुई, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन, जिसमें शिखर सम्मेलन कब हुआ था, कौन सा था, कब आयोजित हुआ, किस देश में हुआ और मेजबान देश कौन था या मेजबान देश के कौन से नेता थे, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर शिखर सम्मेलन के बारे में देखें तो पहला शिखर सम्मेलन हमने देखा 16 जून 2009 को हुआ था। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को हुआ था, रूस में हुआ था और रूस में भी येकातेरिनबर्ग में हुआ था। येकातेरिनबर्ग में यह सम्मेलन हुआ था और जिसके मेजबान देश थे दिमित्री मेदवेदेव। मेजबान देश में के नेता थे दिमित्री मेदवेदेव। अगर दूसरे शिखर सम्मेलन की बात करें तो 15 अप्रैल 2010 को दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था और ये हुआ था ब्राजील में, और ब्राजील में भी ब्रासिलिया नामक स्थान पर हुआ था। और इस समय यहाँ पर मेजबान देश के नेता थे लुइज इनसिओ लुला दा सिल्वा। लुइज इनसिओ लुला दा सिल्वा मेजबान देश के नेता थे। हुआ था ब्रासिलिया, ब्राजील में 15 अप्रैल 2010 को। अगर तीसरे शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ था 14 अप्रैल 2011 को हुआ था। चीन के सान्या नामक स्थान पर हुआ था और उस समय मेजबान देश के नेता थे हु जिनताओ। अगर चौथे शिखर सम्मेलन की बात करें तो 29 मार्च 2012 को चौथा शिखर सम्मेलन हुआ था। भारत में हुआ था, भारत में भी नई दिल्ली में हुआ था और उस समय नेता थे मेजबान देश के मनमोहन सिंह। पांचवा शिखर सम्मेलन अगर बात करें 26 से 27 मार्च 2013 को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ था और इसके मेजबान देश के नेता थे उस समय जेकब जुमा। और छठा शिखर सम्मेलन अगर बात करें तो 4 से 17 जुलाई 2014 को हुआ था। ब्राजील के फोर्टालेजा में हुआ था और उस समय नेता थे दिल्मा रूसेफ। तो इस तरह से 1 से 6 शिखर सम्मेलन है, टोटल हुए थे 12 शिखर सम्मेलन, 1 से 6। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला ध्यान रखना है 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था और उस समय मेजबान देश के नेता थे दिमित्री मेदवेदेव। 2010 के शिखर सम्मेलन में दक्षिणी अफ्रीका को ब्रिक्स का सदस्य बनाया गया था और 2011 का जो तीसरा शिखर सम्मेलन है, दक्षिणी अफ्रीका ने इस शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया था। 2010 में ब्रिक्स का सदस्य बना था और 2011 में पहली बार दक्षिणी अफ्रीका ने ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। अगर भारत में पूछे कि भारत में पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था तो भारत में 29 मार्च 2012 को चौथा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था और उस समय हमारे मेजबान देश के नेता थे मनमोहन सिंह। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। 6 शिखर सम्मेलन हमने पढ़ लिए थे। 7वां शिखर सम्मेलन 8 से 9 जुलाई 2015 को रूस के उफा में होगा। रूस के उफा नामक शहर में होगा, जिसकी मेजबानी करेंगे यानी जिसकी अध्यक्षता करेंगे व्लादिमीर पुतिन। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे या मेजबानी करेंगे। 7वां शिखर सम्मेलन 8 से 9 जुलाई 2015 को रूस के उफा में होगा, जिसकी मेजबानी व्लादिमीर पुतिन करेंगे। 8वें शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो 15 से 16 अक्टूबर 2016 को भारत के गोवा में आयोजित किया गया था, जिसका मेजबानी की थी नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसकी मेजबानी की थी। अगर 9वें शिखर सम्मेलन की बात करें
तो 3 से 5 सितंबर 2017 में ये आयोजित किया गया था। चीन के जियामेन शहर में आयोजित किया गया था, जिसकी मेजबानी की थी शी जिनपिंग ने मेजबानी की थी। 10वें शिखर सम्मेलन की बात करें तो 5 से 7 जुलाई 2018 को यह आयोजित हुआ था। दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में यह स्थापित हुआ था और इसकी मेजबानी की थी सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा ने इसकी अध्यक्षता की थी। 11वें शिखर सम्मेलन की बात करें तो 13 से 14 नवंबर 2019 को हुआ था। ब्राजील के ब्रसालिया में यह आयोजित किया था, जिसकी मेजबानी की थी जायर बोल्सनारो ने इसकी मेजबानी की थी। और 12वां शिखर सम्मेलन जुलाई 2020 में आयोजित हुआ था रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, जिसकी मेजबानी की थी व्लादिमीर पुतिन ने। और 13वां शिखर सम्मेलन 2021 में भारत में आयोजित होगा और इसकी अध्यक्ष मेजबानी करेंगे नरेंद्र मोदी। तो ये कुछ 13 शिखर सम्मेलन दे रखे। नरेंद्र मोदी द्वारा जो 2021 में शिखर सम्मेलन किया गया था वो वर्चुअल शिखर सम्मेलन था, यानी कोरोना की वजह से इन्होंने शिखर सम्मेलन को वर्चुअल किया था। तो वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 2021 में हुआ था, भारत में हुआ था और नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यानी कि ये क्रम है, पहला नंबर पे ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो शिखर सम्मेलन का क्रम भी यही है, पहले ब्राजील में होगा, फिर रूस में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में। इसी तरह से जिस तरह से इस नाम के क्रम है उसी तरह से शिखर सम्मेलनों का क्रम भी है कि पहले ब्राजील, फिर रूस, फिर भारत, फिर चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। इस तरह से शिखर सम्मेलन का क्रम, इनके जो ब्रिक्स देशों के पहले अक्षर के नाम है उसी क्रम में इनके शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर ब्रिक्स में प्रथम शिखर सम्मेलन देखें तो यह 16 जून 2009 को रूस में आयोजित हुआ था। जो पहला शिखर सम्मेलन है वो 16 जून 2009 को रूस में आयोजित हुआ था। इसमें 4 देशों ने भाग लिया था। पहले शिखर सम्मेलन में 4 देशों ने भाग लिया था और यह 16 जून 2009 को रूस में आयोजित हुआ था। इसमें भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। यहाँ पर भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल हुए थे। तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ब्राजील से अगर प्रतिनिधित्व करने वाले थे तो वहां के जो शासनाध्यक्ष हैं लूला डा सिल्वा। रूस से अगर देखें तो दिमित्री मेदवेदेव रूस से थे और चीन से थे हू जिनताओ। यानी 4 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भारत से मनमोहन सिंह, ब्राजील से लूला डा सिल्वा, रूस से दिमित्री मेदवेदेव और चीन से हू जिनताओ यहाँ पर शामिल हुए थे। इस प्रथम शिखर सम्मेलन में क्या वार्ता है अगर ये देखें तो इसमें वैश्विक वित्तीय संकट पर चर्चा की गई, वैश्विक विकास पर चर्चा की गई और ब्रिक्स समूह को मजबूत कैसे बनाया जाए इस प्रश्नों पर चर्चा की गई या इन विषयों पर चर्चा की गई कि वैश्विक वित्तीय संकट अगर आ जाए तो क्या किया जाए या वैश्विक विकास करने के लिए क्या किया जाए या ब्रिक्स को और अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जाए, इस पर चर्चा हुई प्रथम शिखर सम्मेलन में। तो 16 जून 2009 को रूस में आयोजित हुआ था। भारत से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शामिल हुए थे और 4 देश इसमें शामिल हुए थे, ब्राजील, रूस, चीन और भारत। द्वितीय शिखर सम्मेलन देखें तो यह 15 अप्रैल 2010 को ब्राजील में आयोजित हुआ था। द्वितीय शिखर सम्मेलन 15 अप्रैल 2009 को ब्राजील में जो शहर है ब्रासिलिया वहां पर आयोजित हुआ था। इसमें भी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और इसमें सम्मेलन में दक्षिणी अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल किया गया था। यानी 2010 में जो द्वितीय शिखर सम्मेलन हुआ था उसी शिखर सम्मेलन में दक्षिणी अफ्रीका को ब्रिक्स का सदस्य बनाया गया था। इसमें अगर चर्चा हुई तो ईरान देश पर चर्चा हुई, परमाणु हथियारों पर चर्चा हुई और वित्तीय संस्थानों को और कैसे सुधार किया जाए उस मुद्दों पर चर्चा की गई। तो इसमें ईरान देश पर, परमाणु हथियार पर और वित्तीय संस्थाओं को और अधिक कैसे सुदृढ़ किया जाए
या उसमें क्या सुधार किए जाए, उन मुद्दों पर चर्चा की गई। तो ये प्रथम एवं द्वितीय शिखर सम्मेलन हुए थे ब्रिक्स के। प्रथम हुआ था रूस में, द्वितीय हुआ था ब्राजील में। भारत की तरफ से दोनों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाग लिया था। और 2010 में जो द्वितीय शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां पर इसका एक और सदस्य जुड़ा था, दक्षिणी अफ्रीका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा शिखर सम्मेलन जो हुआ था वह सान्या चीन में हुआ था। चीन में जो सान्या शहर है वहां पर हुआ था। 14 अप्रैल 2011 को यह तीसरा शिखर सम्मेलन चीन के सान्या शहर में हुआ था। भारत से यहाँ पर भी मनमोहन सिंह ने प्रतिनिधित्व किया था। और इस सम्मेलन में सबसे बड़ी बात, इसका 5वां सदस्य देश था, दक्षिणी अफ्रीका ने भी यहाँ पर भाग लिया था। 2010 में दक्षिणी अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल किया गया और 2011 में दक्षिणी अफ्रीका ने ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि तीसरा शिखर सम्मेलन था। इस सम्मेलन में अर्थशास्त्र से संबंधित, अंतरराष्ट्रीय कानूनों से संबंधित और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार से संबंधित और उस समय चलने वाले लीबिया गृह युद्ध के मुद्दों पर विचार किया गया। तो अर्थशास्त्र से संबंधित मुद्दों पर, अंतरराष्ट्रीय कानून से संबंधित मुद्दों पर, यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद में सुधार से संबंधित, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में सुधार से संबंधित और लीबिया गृह युद्ध से संबंधित मुद्दों पर क्या किया गया, विचार किया गया। अगर चौथे शिखर सम्मेलन की बात करें तो यह दिल्ली में आयोजित हुआ था। 29 मार्च 2012 को दिल्ली में आयोजित हुआ था। भारत से यहाँ पर फिर से मनमोहन सिंह ही थे यहाँ पर उस समय प्रधानमंत्री। तो भारत से मनमोहन सिंह शामिल हुए थे। और इस चौथे शिखर सम्मेलन में ऑप्टिकल फाइबर पनडुब्बी संचार केबल सिस्टम बनाने की घोषणा की गई थी। ऑप्टिकल फाइबर पनडुब्बी संचार केबल सिस्टम बनाने की घोषणा की गई थी तथा विकास बैंक के निर्माण पर चर्चा की गई थी। तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर पनडुब्बी संचार केबल सिस्टम बनाने की घोषणा की गई थी और जो विकास बैंक है उसके निर्माण पर चर्चा यहाँ पर हुई थी। चौथा और तीसरा शिखर सम्मेलन सान्या चीन में 2011 में हुआ था और चौथा 2012 में दिल्ली में हुआ था और दोनों में मनमोहन सिंह ने भाग लिया था। यानी पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे शिखर सम्मेलन में मनमोहन सिंह ने ही भाग लिया था। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। 5वां शिखर सम्मेलन 26 से 27 मार्च 2013 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ था। भारत से यहाँ पर 5वीं बार मनमोहन सिंह शामिल हुए थे। 5वां शिखर सम्मेलन 26 से 27 मार्च 2013 को दक्षिणी अफ्रीका के डरबन शहर में हुआ था। भारत से यहाँ पर 5वीं बार मनमोहन सिंह ने प्रतिनिधित्व किया था और इसमें फिर से विकास बैंक के निर्माण पर चर्चा हुई। 5वें सम्मेलन में फिर से, यानी चौथे में तो हुई थी लेकिन 5वें में फिर से विकास बैंक के निर्माण पर चर्चा हुई और इस बैंक के खोलने का उद्देश्य निश्चित हुआ कि इस बैंक को खोलने का उद्देश्य विकासशील जो देश है या कम विकसित जो देश हैं, कम विकसित देशों के विकास की संरचना की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए जिस प्रकार के वित्त की आवश्यकता होगी वह वित्त नव विकास बैंक द्वारा दिया जाएगा। यानी विकास बैंक द्वारा दिया जाएगा। जो विकासशील देश और विकसित देश के विकास की संरचना की परियोजनाओं के लिए जिस धन की आवश्यकता होगी वह विकास बैंक द्वारा दिया जाएगा। अगर छठी शिखर सम्मेलन देखें तो 14 से 17 जुलाई 2014 को ब्राजील में हुआ था। भारत से यहाँ पर नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे और इसमें नव विकास बैंक के गठन की सहमति बन गई तथा इसके खोलने की घोषणा भी कर दी गई। तो इसमें नव विकास बैंक एनडीबी के गठन की सहमति भी बन गई तथा इसे खोलने की घोषणा भी कर दी गई। तो छठा शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ था और 5वां शिखर सम्मेलन दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था। यानी इसके बाद पहले ब्राजील में होता है, फिर रूस में होता है, फिर भारत में होता है, फिर चाइना में होता है, फिर साउथ अफ्रीका में। तो ये क्रम बंधा हुआ है, पहले ब्राजील, फिर रूस, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। तो इस क्रम से ही इनके शिखर सम्मेलन होते हैं। जिस
क्रम से इनके नाम दिए गए। अगर आगे बात करें कि ब्रिक्स में तो अभी 5 देश हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी देश इस संगठन से जुड़ सकते हैं। तो आने वाले समय में जुड़ सकते हैं और देश। तो क्यों ये देश जुड़ना चाहते हैं? जिस तरह से ब्रिक्स समूह द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, उसको देखकर अन्य देश भी काफी प्रभावित हुए, यानी इनके कार्यों से अन्य देश भी प्रभावित हुए और इन देशों ने ब्रिक्स में जुड़ने की अपनी इच्छा जाहिर की है। तो इन देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। उनमें से है अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, लेबनान, इंडोनेशिया, मैक्सिको, तुर्की, मिस्र, ईरान, नाइजीरिया, सूडान, सीरिया, बांग्लादेश और ग्रीस जैसे देशों ने इस संगठन से जुड़ने की अपनी इच्छा जाहिर की है। तो आने वाले समय में इन देशों में से कोई देश इसके साथ और भी जुड़ सकता है, या सारे देश इसके साथ जुड़ने की जो इच्छा जाहिर की, उससे लगता है कि आगे जाने वाले समय में यह संगठन और भी बड़ा होने वाला है। तो जुड़ने वाले देश हैं जो है अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, लेबनान, इंडोनेशिया, मैक्सिको, तुर्की, मिस्र, ईरान, नाइजीरिया, सूडान, सीरिया, बांग्लादेश और ग्रीस देशों ने इससे जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। अभी तक जुड़े नहीं है, लेकिन इन देशों के और आगे जाकर जुड़ने की संभावना है ब्रिक्स संगठन से। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।